स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 7 लेकर आए हैं और हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो एवरेज के अंदर एलिगेशन का यूज़ करके किए जाते हैं। ठीक है, आइए एलिगेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, एवरेज के क्वेश्चन को कैसे हम यूज़ करेंगे एलिगेशंस के अंदर, आइए देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 1200 विद्यार्थियों में लड़के की औसत आयु 15 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यालय के सभी छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष 3 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है मैंने इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशंस के भी कराए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता आप वहाँ से भी जाकर देखें, वो चैप्टर्स भी देखें एलिगेशंस के, जहाँ मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। ओके, तो इसमें टोटल विद्यार्थी आपके कितने बताएं? टोटल विद्यार्थी हैं आपके कितने? 1200। ठीक है, टोटल विद्यार्थी आपको 1200 दिए हैं तथा लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? बॉयज़ की औसत आयु दी है 15 वर्ष और गर्ल की औसत आयु दी है 14 वर्ष। तो आपको पता है यहाँ से हमारा बॉयज़ और गर्ल्स की एलिगेशंस वाला सिस्टम बन जाएगा। कैसे? यहाँ लिखिए बॉयज़, यहाँ लिखिए गर्ल्स। ठीक है, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल हो गया। ठीक है, तो बॉयज़ की आपको दे रखी है औसत उम्र 15 वर्ष, ठीक है, गर्ल्स की दे रखी है 14 वर्ष और दोनों को मिलाकर यानी कि टोटल स्टूडेंटों की भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 14 साल 3 महीने, 14 साल 3 मंथ। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है तो आप कैसे घटाएंगे? देखिए 15 साल को आप क्या कह सकते हैं? 14 साल 12 महीने कह सकते हैं। यहाँ देखिए आप 15 को और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 14 ईयर 12 मंथ। जब इसको घटाएंगे किस में से? 14 ईयर 3 मंथ में से, तो यहाँ 14 से 14 कट गया और 12 में से 3 गए, 9 मंथ। तो 9 मंथ तो आपका 15 में से घटने के बाद आया है यहाँ पे कितना? 9। ठीक है, ऐसे ही 14 साल 3 महीने ये ज़्यादा है और ये 14 कम है, तो 14 साल 3 महीने में से हम 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 मंथ, है ना। तो 3:9 का ये छात्र बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात आया, उनकी संख्या का अनुपात। आपको पता है यहाँ पर हम नीचे हमेशा अधिकतर 90% क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। ओके, तो 3:9 क्या हो गया आपका? 1:3। ठीक है, ये आपका बन गया रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का। और आपको पता है इनको जोड़कर 1 और 3 4 ये टोटल स्टूडेंट बनते हैं और ये 4 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1200, क्योंकि पूरे स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं, हमको बता रखा है। कितने गुने ज़्यादा? 300 गुने ज़्यादा। तो लड़कियों की पूछ रहा है, गर्ल्स की कितनी होगी? गर्ल्स यहाँ पे देखिए आप कितनी है? 3 है ना। तो ये भी आपका 300 गुने ज़्यादा होंगी। कितना हो गया? 303 900, 900 लड़कियाँ हो गई। अगर यहीं आपसे कहता कि लड़के कितने हैं, तो आपको पता है 300 गुने ज़्यादा, तो एक आपका लड़के हैं, 1 गुणा 300, 300 आपका लड़के हो जाते हैं। ओके, इसी तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस आप जो है इसी तरीके से करें एलिगेशंस का यूज़ करके। ओके, आगे चलते हैं। इसे समझ लीजिए मैंने कैसा आपको बताया है घटाने का तरीका। ठीक है, और ऐसे ही घटाएं। 15 साल को 14 साल 12 महीने लिख सकते हैं, है ना। तो 14 साल 12 महीने में कन्वर्ट करके उसको घटा लें, ऐसे आसानी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है। एक कारखाने के लिए जितने भी आपके कर्मचारी हैं, अब चाहे उनके अंदर छोटे कर्मचारी हों यानी कि मजदूर हों, चाहे अधिकारी हों, सबका टोटल का आपको दे रखा है औसत वेतन 10,000 रुपये तथा 10 अधिकारियों का औसत वेतन 80,000 रुपये है। ठीक है, तथा मजदूर जो उसके अंदर थे उनका औसत वेतन 7500 रुपये है। ठीक है, तो कारखाने में टोटल कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या पूछी है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। आपको क्या क्या दे रखा है इन्होंने? आपको इन्होंने दे रखा है, एक तो दे रखा है कारखाने में क्या देखा? सभी कर्मचारियों का औसत। तो आपको पता है कि इसमें 10 अधिकारी दिए हैं आपको, तो आप यहाँ क्या क्या करेंगे? टोटल वाला तो आपको पता है, जब हम इस तरीके की क्वांटिटी रखते हैं अपने पास, एक सेकंड जस्ट चेंज कर लूँ पेन। आपको पता है जब हम इस तरीके की क्वांटिटी लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं इनमें क्या क्या संख्या रखूं। जो टोटल दी है, जो ओवरऑल वैल्यू दी है, वो आप बीच में रखेंगे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल आपको क्या दिया है? इन्होंने एवरेज दिया है, टोटल औसत वेतन दिया है, कितना दिया? 10,000 रुपये। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपके 10,000 रुपये हो गए।
ठीक है, इन दोनों को कैसे लिखेंगे, एक दिए हैं आपको 10 अधिकारियों का औसत वेतन, तो अधिकारियों का औसत वेतन मैंने इस वाले डब्बे में रख दिया, इस वाले गोले में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो कितना दिया 80,000 रुपये, 80,000, ठीक है। और आपको मजदूरों का भी औसत वेतन दिया है ना, मजदूरों को यहाँ लिख दीजिए 7500, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया, ये मजदूरों का हो गया, मजदूरों का ये हो गया, और ये आपका किनका हो गया, अधिकारियों का, ठीक है। मजदूरों का हो गया, अधिकारियों का हो गया, और टोटल आपके पास एवरेज दे दिया। अब क्या करना है, 10,000 में से 7500 घटाएं, कितने बचेगा 2500। आपको पता है ज़्यादा में से कम वाले को हमेशा घटाना होता है, आपको बस एक अप्रोच करनी है, ज़्यादा में से कम। इसमें से ये ज़्यादा है 10,000, 7500 में घटा दो, 10,000 माइनस 7500, ठीक है। और ऐसे ही अब ये ज़्यादा है 80,000, तो 80,000 में से 10,000 घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 70,000 रुपये। तो यहाँ से ये जो अब आपका काट लो, जो कट रहा है 2 0 से 2 0 को गई, क्योंकि अनुपात में होता है। ये आपका पूरा कट रहा होगा, 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, 28 अनुपात 1 आपका रेशो आया। ये रेशो किस चीज़ का आया, आपको अच्छे से पता है रेशो किसका है, मजदूर तथा अधिकारियों का अनुपात है, उनकी संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक जो दिया है अधिकारी, इनकी वैल्यू दी है, अधिकारियों की संख्या दी है, कितनी दी है 10, तो 1 से 10 कितने गुने ज़्यादा, 10 गुने ज़्यादा। तो इसने पूछा टोटल कितना होगा, टोटल पूरे जो है कर्मचारी उस कारखाने के अंदर पूरे कर्मचारी कितने हैं, तो 8, 28 और 1 29 कर्मचारी हैं, वो भी आपका 10 गुने ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो गया 290। टोटल कारखाने के अंदर जो कर्मचारी हैं वो 290 है, ठीक है। मजदूर कितने हो जाए, अगर मजदूर पूछता है आपसे, इनमें मजदूर कितने, वो भी 10 गुने ज़्यादा, 280 है ना। आंसर आपका क्या होगा 290 है, क्योंकि टोटल कर्मचारी आपसे पूछे हैं, ठीक है। मजदूरों की संख्या पूछता तो 280, अधिकारियों की संख्या दे रखी है आपको 10। ओके, आगे चलते हैं। एलिगेशन में कौन सी वैल्यू को कहां पर रखना है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन को करते करते आपको ये बात समझ में आ जाएगी किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है। आगे चलते हैं। किसी कक्षा में 100 में से 40 लड़कों का औसत भार 55 किलोग्राम है, ठीक है, और शेष बच्चों का औसत भार 50 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा, समझ जाइए, एलिगेशन लगेगा। कभी भी आधा दे दिया, आधे का एवरेज दे दिया, उसके बाद बचे हुए का एवरेज दे दिया, फिर पूरे का एवरेज दे दिया, तो आपसे निकलवा के ना क्या चाह रहा है, आपसे यही निकलवाना चाह रहा है कि आप इस पर एलिगेशन लगाइए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें 100 हैं टोटल, आपके कक्षा में 100 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं कक्षा में, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 100, ठीक है। इनमें से 40 का दे रखा है, 40 लड़कों का औसत भार कितना दिया, 55। और जो बचे हुए हैं, बचे कितने, 100 माइनस 40 60, इन 60 लोगों का भी औसत भार कितना दिया है 50। कहाँ है ना शेष का, शेष आपका कौन है, 100 में से 40 का दिया है, बच कितने गए 60, उन शेष का भी दिया औसत भार 50, ठीक है। और क्या दिया है इन्होंने आपको, और आपसे कहा है कि सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। आपसे मिडिल वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, और आपको ये दे रखा है, आपको पता है 55 जो औसत भार है ये किसका है, ये औसत भार 40 लोगों का, तो यहाँ 40 लिख दीजिए। आपको क्वांटिटी दे रखी है, ये क्वांटिटी है, नीचे आएगी। और बचे हुए लोगों का 50 है, यानी कि 60 लोगों का 50 हो गया, है ना। अब क्या करना है आपको, 40 60 इसको काट लीजिए, 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 3 60, 2 अनुपात 3 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कभी भी मैंने आपको जब एलिगेशन आया था तब भी मैंने आपको बताया था, कभी भी आपसे अगर बीच वाली वैल्यू पूछता है, बाकी सब दे रखा है एलिगेशन के अंदर, अगर बीच वाली ओवरऑल वैल्यू पूछता है तो हमेशा पहले आप इनका गैप ये देखें कि गैप कितना है इन दोनों के बीच। 55 में से 50 गए, गैप है 5 का, और ये जो नीचे आपकी वैल्यू आती है इनका योग देखें, सम देखें, योग देखें इनका 2 और 3 5, तो अगर ये बराबर हैं तभी आप इसमें से इसको घटाने का आगे प्रोसेस कर सकते हो, और अगर बराबर नहीं होता तो हम उसे बराबर करते। ओके, ये क्वेश्चन हमने बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये 5 है, इसका मतलब हमें इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है इस गैप के। तो अब आप लगा लीजिए क्या है, देखिए यहाँ पे 2 अनुपात, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 55 50, ये बीच वाली वैल्यू में निकालनी है, ये 2 अनुपात 3, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान से समझना, ये 55 है, ये 50 है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है जो परिणामी वैल्यू आएगी वो 55 और 50 के बीच में आएगी,
ठीक है। तो आपको पता है ये 55 में से इसको मैं जो वैल्यू आएगी ये घटाऊंगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसे x मानता हूँ, 55 में से x जब मैं घटाऊंगा तो मुझे 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच की वैल्यू और 55 बड़ा होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 3 यानी कि 52, ठीक है। किसी से भी निकाल सकते हैं, 52 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चाहे तो इसका यूज़ करके निकाल लें, ठीक है, इसका यूज़ करके निकाल लें। एक बार और देखें, इसका यूज़ करके निकालेंगे तो क्या आपको पता है जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 50 से बड़ी होगी, है ना। जब 50 से बड़ी होगी तो जब इसको -50 करूँगा, यानी इसमें से 50 को घटाऊंगा तो 2 मिलेगा। अगर मैं इसे x मानूँ तो x माइनस 50 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 50 प्लस का उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 52। समझ रहे हैं। तो आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी निकाल लीजिए तो आपका 52 ही आएगा। 52 हो गया आपका सभी को मिलाकर भार का एवरेज, ठीक है, 52 किलोग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। किस तरीके से घटाया जाना है, प्रोसेस क्या है, अच्छे से समझ लें। ये नहीं कि उल्टा सीधा हो गया तो आपने भाई इसमें से तो इसको घटाते हैं, बात जरूरी नहीं है। कई बार अलग तरीके से भी घटाया जाता है, ठीक है। जब कुछ और पूछता है तो अलग कर दिया जाता है, तो इसलिए मैंने कह रखा है आपको पहले ये समझना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और उस हिसाब से आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। और मैंने आपको एलिगेशन में बता रखा है, नहीं समझ में आया तो एलिगेशन में जाके जरूर देखें, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझे। किसी गेंदबाज का औसत 15.3 रन पर विकेट है, अगली पारी में वो 10 विकेट पर 54 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.3 घट जाता है। उस गेंदबाज के कुल विकेट कितने हैं, ठीक है, गेंदबाज के विकेट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको औसत दे रखा है, गेंदबाज का औसत कितना दिया है, गेंदबाज का औसत आपको दिया है कितना, 15.3 रन पर विकेट, 15.3 रन पर विकेट, ठीक है। ये तो इसका अब तक का एवरेज था। इसकी अगली पारी खेली गई, यानी कि पहली एक पारी खेली गई जिसके अंदर उसने 10 विकेट पर 54 रन दिए, ठीक है। तो यहाँ इस वाली पारी में पहली पारी इसने खेली, इसमें इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 54, क्योंकि रन पर विकेट है ना, यानी बट्टे में विकेट, तो रन है 54, विकेट कितने हैं 10, तो 54/10 हो जाएगा, 5.4 इसका अगला औसत है जो अगले वाले मैच में उसने खेला, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब हमने ओवरऑल देखा तो 0.3 कम हो गया। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, ये आपको वैल्यू कितनी रखनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू रखूँगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गेंदबाज का जो औसत दे रखा है 15.3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल औसत, ठीक है। पहली वाली पारी जो उसने खेली, अगली पारी, उसका जो औसत आया वो मैं रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओवरऑल नहीं है, 5.4 मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल क्या हो गया आपको पता है, इस औसत के बाद उसका टोटल औसत घट गया 0.3 से, तो 15.3 माइनस 0.3 हो गया, तो कितना रह गया, 15, ठीक है। उसने कहा है ना कि इसके बाद उसका औसत जो है 0.3 घट गया है, तो 0.3 घटा दो 15.3 में से, तो आपका 15 रह गया, ठीक है। अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपको पता है आप क्वांटिटी निकाल देंगे, घटाना आता ही है आपको। 15.3 माइनस 15 कितना हुआ, ये 0.3, और ये ज़्यादा वैल्यू है तो 15 माइनस 5.4, ये देखिए कितना होगा आपका, यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ ऊपर देख लीजिए, 15 माइनस 5.4, 10 4 6 14 5 9, 9.6 आ गया आपका, ठीक है। काट दो इसे, 3 से 3 कितनी बार कटेगा, 32 बार, 32:1 आपका आ गया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, आपको ये पता है ये जो 1 दे रखा है, ये जो 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक है। नहीं, इस 1 की जो वैल्यू है आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, इस 1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 विकेट, है ना। ये 1 जो है ये 10 विकेट ही तो था आपका, ये तो आपका जो अगली पारी में है ये विकेट ही तो आए हैं आपके, कितने विकेट आए, ये क्वांटिटी जो आपकी आई है ये विकेट की क्वांटिटी आई है, और ये 1 जो दे रखा है इसने वो विकेट ही तो दे रखा है इसमें, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, कितने गुने ज़्यादा, 10 गुने ज़्यादा, है ना। 10 विकेट दिए हैं ना आपको, इस 10 विकेट, ये सब आपका जो आया, ये क्वांटिटी जो आई है आपकी, क्वांटिटी किस चीज़ की है, विकेट की क्वांटिटी निकल रही है, क्योंकि रन पर विकेट जो बट्टे में होता है वही क्वांटिटी बन जाता है, आपको मैंने बताया था
जब हमने एलिगेशंस की स्टार्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो आपका ये विकेट है, इसमें ये जो पहली पारी खेली थी इसने, मतलब जो अगली पारी खेली थी उसमें उसने 10 विकेट लिए थे। यहाँ पर कितना विकेट आ रहा है? 1। तो ये आपका जो 1 आया ये कितने हैं? 10 है, तो 10 गुने ज़्यादा। तो टोटल विकेट कितने हो गए? 32 और 1 33। ये भी कितने गुने ज़्यादा होगा? 10 गुने ज़्यादा। तो 330 टोटल आज तक उसने विकेट लिए हैं अपने पूरे कैरियर में। ओके, 330 विकेट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप। इसमें रन पर विकेट जो दिया है आपको 15.3 रन विकेट, 5.4 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। उसके बाद हमने घटाया 0.3 इधर, 9.6 इधर, काट दिए दोनों के दोनों, क्या आ गया? 32:1 आ गया। ये जो 32:1 आया है, ये जो 1 आया है, ये 1 क्या है? ये 1 विकेट है अगली पारी में खेली हुई, लेकिन हमें दे रखी है कितने विकेट लिए थे अगली पारी में? 10 विकेट लिए थे। तो 1 जो है कितने गुने ज़्यादा हो गया? 10 गुने ज़्यादा। टोटल विकेट कितने हो गए? 32 और 1, आज तक 32 विकेट, और अगली पारी में 1 विकेट, 33। कितने गुने ज़्यादा? 10 गुने ज़्यादा, 330 विकेट टोटल हो गए, ठीक है। मुँह जबानी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक गेंदबाज का औसत 27.8 है, ठीक है। वही क्वेश्चन है सिमिलर। 27.8 रन पर विकेट है, अगली पारी में उसने 5 विकेट पर 127 रन देता है, जिससे उसका एवरेज 0.8 कम हो जाता है। उस गेंदबाज के कुल विकेट कितने थे? आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 1 2 3 4 5 वैल्यू रखनी है। सबसे पहले वाला औसत रखो, कितना? 27.8। अगली वाली पारी में उसने कितने लिया? 5 विकेट पर 127 रन दिए, तो कितना निकल जाएगा रन पर विकेट? 127/5 करो, कितना निकल गया? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25.4 निकल गया अगली पारी में। 25.4 यहाँ लिख दिया, है ना। रन पर विकेट निकाला हमने अगली पारी का, ठीक है। और आपको ओवरऑल क्या कहा उसने? 0.8 कम हो जाता है इसकी इस परफॉर्मेंस के बाद। 0.8 कम हो गया, 27.8 में से 0.8 कम करूँगा, कितना रह गया? 27, ठीक है। निकाल लो 27.8 में 27 कितना हुआ? 0.8, ठीक है। 27 में से 25.4 घटाओ, कितना हो जाएगा? 10 4 6, और ये 26 25 1.6 हो गया। कि कर दो, इसे काट दो, 8 को 16 से कट जाएगा, 2:1 आ गया, ठीक है। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको पता है? ये विकेट ही तो आए हैं। पहली जो अगली पारी है उसमें विकेट कितने लिए हैं? 5 गुने ज़्यादा। पूछा टोटल विकेट, 2 और 1 कितना हुआ? 3। कितने गुने ज़्यादा होगा? 5 गुने ज़्यादा, 3 पंजे 15। पिछले क्वेश्चन की तरह 15 विकेट टोटल उसने अपने पूरे करियर में लिए हैं। ओके, बताइए कुछ था इसमें? ऐसे ही टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों में, वो तो मैं आपको समझाता हूँ। समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। इस वजह से मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताता हूँ कि आप दिमाग में ही क्वेश्चनों को सोल्व कर लें, ठीक है। आपको ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना, आप तो ये सब काम मन मन में करेंगे। कैसे भाग कर आए, ये 25.4 हो गया या 27 हो गया, ये 30 सेकंड से भी ज़्यादा कम समय लगेगा इसमें, इसको करने में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही सही है, ठीक है। आप जरा हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमसे पूछिए, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।